मैं हूँ प्रखर मिशन लाइव से और मैं इस समय जो है बौरी गांव में हूँ। इस समय जो है मैं माननीय रामकृष्ण यादव जी के घर पे हूँ। आइए उनसे बात करते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। इस समय जो है अभी पीछे जो चुनाव हुआ है सभा का, तो जो है उसमें 9 सीटों में जो है 7 सीटें जो है भाजपा के नाम और 2 सीटें जो है सपा के नाम। आइए बात करते हैं, देखते जो है हार का क्या कारण है और कुछ जो है कुछ सामाजिक मुद्दे हैं उन पर बात करते हैं, देखते हो क्या कहते हैं। आइए। सर जी, सपा के हार के क्या कारण है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की गुंडई है, जी जी जी, तानाशाही है जी। उसने धन बल शासन का प्रशासन का दुरुपयोग करके समाजवादी पार्टी के मतदाताओं को धमका चमका कर वोट डालने नहीं दिया, इसलिए हार का कारण एक ही है। दूसरा है कि जनता में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत बड़ा आक्रोश है। उस आक्रोश को छिपाने के लिए कि अगर उस आक्रोश को मतदान में परिवर्तित कर दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पराजित होगी, इसलिए धमका चमका करके उनको मतदान स्थलों से जाने नहीं दिया। आपने एक वीडियो देखा होगा, एक महिला ने को दरोगा रिवॉल्वर तानता, वो महिला कहती है कि गोली मारो लेकिन वोट डालने दो, लेकिन डालने नहीं दिया गया। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं, इसलिए हार का कारण यह है। अच्छा, क्या आपको लगता था कि सर जो है इस तरह की बात हो जाएगी इस चुनाव सत्ता के घमंड में? हाँ। कुछ भी किया जा सकता है जी, लेकिन लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं है। जी जी जी। इनका पराजय सुनिश्चित है। आने वाले दिनों में इनको इस खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सर जो है इस बार मुसलमान जो है कुछ आपकी पार्टी से खिसक रहे, क्या कर रहे हैं? नहीं, कोई नहीं खिसक रहा, सभी वर्ग के लोग साथ हैं। जी जी। कोई ऐसी बात नहीं है। तो जो है आप जो है जैसे फूलपुर की बात करते हैं और कुंदरकी की बात करते हैं, तो यहाँ से ये मुस्लिम जो है बाहुल्य क्षेत्र है, मगर फिर भी जो है वहाँ से बीजेपी को वोट पड़ा है। मैंने आपसे बताया ना जी कि मुस्लिम क्षेत्र जहाँ थे बाहुल, हाँ। वहाँ शासन प्रशासन ने जी बलपूर्वक उनको वोट डालने नहीं दिया गया। जी। नतीजा है हाँ। कि जब वोट नहीं पड़ेगा तो जिसका वोट पड़ जाएगा और सपा का वोट रोक दिया जाएगा तो हार। जैसे कि आए दिन मुसलमान के धर्मगाहों पर चोट किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है धार्मिक उन्माद पैदा करो, मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करो, और उनके लोग एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। कभी संभल में घटना करा रहे हैं और कभी अजमेर शरीफ जैसा दरगाह जो हिंदुस्तान का है, दुनिया में इतना बड़ा दरगाह, इतना बड़ा दुआएं वहां से नहीं मिलती, उसके खिलाफ इस तरह की साजिश हो रही है। ये साजिश की जा रही है सिर्फ धार्मिक उन्माद पैदा करके। जी, संभल के मामले में क्या क्या कहना चाहेंगे आप? संभल में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित कार्यक्रम था। जी, जब एक बार सर्वे हो गया, रिपोर्ट चली गई, न्यायालय को निर्णय करना नहीं चाहिए इतना जल्दी, तुरंत एप्लीकेशन पड़ रही है, तुरंत न्यायालय आदेश दे रहा, तुरंत डीएम जा रहा है सर्वे करने, फिर दूसरे दिन जा रहे हैं। तो ये एक साजिश का शिकार है और ये लोग चाहते हैं कि गोधरा जैसा घटना घटे, मनाना चाहते हैं, जिसमें असफल हो गए हैं, लेकिन इससे अपने हरकत से बाज नहीं आएगा। आए दिन अगर सर बात करें, आए दिन जैसे कि संभल की घटना को लीजिए, उसके बाद जो है बदायूं की बात कर रही है, लोग बदायूं की बात कर रहे हैं, उसके बाद जो क्या बोलते हैं जो है जामा मस्जिद की बात कर रहे हैं। तो ये आखिर जो है ये लोग क्या चाहते हैं? आज़ादी के बाद इनका कहीं पता नहीं था जी, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जी, वो अपनी कामयाबी नाकामी को छिपाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं और ये सब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रायोजित, चाहे वो आगरा का मामला हो, चाहे जामा मस्जिद का मामला हो, चाहे आपका बदायूं का मामला हो, ये सब मामले कहीं न कहीं एक पीछे से इसमें। अब माननीय मोहन भागवत जी कहते हैं कि हर मंदिर में, हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं खोला जा सकता। तो ये तो खाली उनका एक नाटक है, आरएसएस चाल है, आरएसएस समझ ले, किसी कोई चीज नहीं बोल सकता, लेकिन उनको बयान दे करके अपने आप को बचाना चाहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आए दिन है
मुसलमानों के ऊपर जो है राजनीति करना, मुसलमानों के ऊपर जो है उनके धर्मगाहों को टारगेट करना, इसमें जो है अगर जो है इसकी संभल की घटना की बात करते हैं, उसमें कई मुसलमान जो है मरे भी हैं और जो है जांच में लोग जो है पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं। देखिए, भारत की संस्कृति सभ्यता जी हिंदू मुस्लिम सद्भाव कर रहा है जी, सिख ईसाई सद्भाव कर रहा है जी। आज़ादी के बाद जिस सकून के साथ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर इस देश में रहे, सबने इस देश की उन्नति में, इस सबने इस देश की आज़ादी में सबका योगदान है। ये बात कुछ लोगों को पच नहीं रही है। अब सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह की साजिश एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश की जाती है। जी सर, जो है जैसे कि ये जो भाईचारगी जो है, भाईचारा क्या इस तरह से भाईचारा बनेगा? ये तो जो है आपस में लड़ने बढ़ने वाली बात हो रही है। ये बहुत समझदारी से काम लेना है जी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान जी, चाहे सिख हो ईसाई हो, जी, सबको बड़े सूझबूझ से काम लेने की आवश्यकता है जी, सबको सूझबूझ से काम लेने की। सर जो है ये जो मामला है, इस मामले को क्या अखिलेश यादव जी ने जो है उठाया है या नहीं उठाया है? बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारी पार्टी के जी जी इस सारे मामले को एक एक मामले को उठाते हैं जी, चाहे वो संभल की घटना हो, चाहे कोई घटना हो, चाहे हिंदू की घटना हो, चाहे मुसलमान की घटना हो, कहीं भी अन्याय जुर्म होता है तो समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस लड़ाई को लड़ते हैं और आप देखते आ रहे हैं। जी जी जी। अच्छा सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि मुसलमान ये जो बीजेपी के लोग कहते हैं कि इस बार जो है वोटिंग के अंदर में मुसलमान जो है किसका है, मुसलमानों का रुझान जो है बीजेपी की तरफ गया है, क्या प्रचार, ये दुष्प्रचार है जी, ये अफवाहें पैदा की जाती हैं जी जी, लोगों को गुमराह किया जाता है, इस तरह की साजिश होती है। ये साजिशों का हिस्सा है, ये साजिशों का हिस्सा है जी। कोई कहीं गुमराह नहीं हो रहा है, सब समाजवादी पार्टी के साथ है। अब सरकार उनकी है जी, तानाशाही है, दबंगई है, वोट डालने नहीं दे रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं कुछ समाजवादी को चिन्हित गाँव को, इसलिए वोट कम पड़ते हैं। सर मैं अपने आपसे जो है अखिलेश यादव से कुछ राग है क्या इस तरह? अभी इस तरह जी नहीं है, जैसे कि पीछे बात कुछ आई थी इस तरह से बोल करके, कोई बात नहीं है, अभी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। वो हमारे नेता हैं जी जी जी, और ये सवाल उठाते हैं, ये भी अफवाहों की बाजार है। जी 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 जी, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन देखते हैं किसकी फोटो है। जी, मुलायम सिंह यादव जी की फोटो है तो श्रद्धेय नेता जी। नहीं, मैं आपको जो है आपके कार्यालय पर झंडा किसका? जी जी, समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर जी 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 जी, आज अभी अम्बेडकर जी की मनाई जा रही है। जी 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 जी, तो ऐसा नहीं है, अफवाहें हैं जी, प्रश्न उठाते हैं। सर जो है यहाँ पे जो चंदौली की धरती पे जो है केंद्रीय मंत्री जी को हराया, समाजवादी पार्टी ने केंद्रीय मंत्री को हराया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जनता ने हराया है जी, जनता ने हराया, समाजवादी पार्टी ने हराया है जी, तो जनता ने वोट दिया जी। अरे सर जो आगे जो है 2027 में आप क्या कहना चाहेंगे? 2027 के बारे में क्या कहना समाजवादी चाहेंगे? पार्टी की सरकार बनेगी जी, जनता चाहती है जी, समाजवादी पार्टी की सरकार बने। जी। अच्छा सर, देश के अंदर में जो प्राथमिक मुद्दाएं हैं, जैसे अगर स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें और जो है अन्य चीजों की बात करें, तो ये लोग जो है इन चीजों पे बात, बीजेपी के लोग जो है इन चीजों पे बात नहीं करते, बल्कि जो है आप भटकाना चाहती है जी और भटका रही है, जी, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, जी, कभी अगड़े और पिछड़े के नाम पर, जी, कभी संविधान को खतरे में जी करके ये भटकाना चाहती है। लेकिन जनता, हिंदुस्तान की जनता भटकने वाली नहीं है, मुद्दा वही है। इसने कहा अच्छे दिन, क्या अच्छे दिन आए? जी जी जी, 2 करोड़ नौकरियां आई, नहीं है जी, नहीं है, काला धन आया नहीं है। तो ऐसे में ये ध्यान उससे भटकाने के लिए अब एक नया मुद्दा, हर मस्जिद में मंदिर खोजो जी, हर मंदिर में मस्जिद खोजो जी, ये नहीं। और भारत की जनता बहुत ही समझदार है, कुछ है इस तरह के लोग जिनकी रोजी रोटी इसी पर चलती है, धार्मिक बातों पर, वो इस तरह का बयान देते हैं। लेकिन भारत की महान जनता है, बड़ी से बड़ी हस्तियां आई और मिट के चली गई। जिसके राज्य में सूरज नहीं डूबता था, उस राज्य के खिलाफ भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करते हुए लोगों ने लड़ा, आजादी की लड़ाई, और अंग्रेज चले गए, कभी पता नहीं चला। तो ऐसी शक्तियां जो सांप्रदायिकता के बल पर,
जो जातिवादी के बल पर देश में अमन चैन खराब करना चाहती है, उनको इस देश की जनता नकारेगी और अमन चैन का। सर जो है ये कहते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये बेवकूफ़ी वाली बात है जी। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये भारतीय संविधान के खिलाफ और लोकतंत्र के खिलाफ है। जी। बटेंगे कटेंगे सवाल नहीं है, सवाल है कि जब भी देश में एकता अखंडता पर खतरा आएगा तो देश के ऊपर खतरा आता है। देश की एकता अखंडता को खतरा नहीं आना चाहिए, इसलिए ये सवाल नहीं उठता। अरे सर जो है एक बात समझ में आती है कि मुसलमानों के मुद्दे को अगर बात करें तो जो है समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं चूक रही है, क्योंकि मुसलमान आए कि मुसलमान जो है हमेशा टारगेट रहते हैं, कभी जो है ब्लीचिंग के मामले में, कभी जो है किसी मामले में, कभी आए दिन का टारगेट होते रहते हैं। अब जो है धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, तो आपको क्या नहीं लगता कि जो है समाजवादी पार्टी जो है मतलब जो है मतलब कहीं ना कहीं मतलब जो है कसर रह रही है? समाजवादी पार्टी जी, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक जी, जिनके खिलाफ भी अत्याचार जुर्म होता है जी, उसके साथ खड़ी होने का काम करते जी, इसलिए कोई एक पक्ष या एक धर्म विशेष की बात नहीं जी, सभी धर्म जी, स्वावलंबियों जी, सभी पंथों जी, सभी लोगों के जाति धर्म मजहबों के जी, साथ एकजुट होकर के उनके अन्याय जुर्म के खिलाफ समाजवादी पार्टी लड़ने का काम करती है। आज जो है भारत का मुसलमान, आज खास करके उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो है 100% जो है समाजवादी पार्टी के साथ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल है जी, वोट करता है जी, उसको मौका मिलेगा जी तो वोट करता है जी। वो सारे तानाशाही के बावजूद में हर वर्ग के लोग वोट करते हैं। जी जी, मतलब इतना जुर्म सहने के बाद भी जो है पूरा अगर बात करें मगर समाजवादी पार्टी को 100% वोट करता है, पूरा पूरा बिल्कुल करता है भाई जी। अब उन चीजों पर हम नहीं कहना चाहते हैं जी जी ऐसे हमने उन दिनों को देखा 1991 में देखा जी जब श्रद्धेय नेताजी मुख्यमंत्री थे जी, उनके शासनकाल में बाबरी मस्जिद पर हमला हुआ जी, हमारे कुछ साथी मारे गए लेकिन नेताजी ने विचलित नहीं हुए, वो न्याय का काम किए, संविधान बचाने का काम किए, कानून का राज्य स्थापित किए। बहुत से लोग नाराज हो गए लेकिन उसके बाद बहुमत की सरकार बनी, नेताजी के साथ हिंदू मुसलमान सब खड़े हुए तो श्रद्धेय नेताजी ने तो काम किया, इसलिए समाजवादी पार्टी उसी रास्ते पर चल रही है। सर जो है क्या आपको लगता है, आखिरी सवाल है आपसे, कि क्या लगता है कि देश में बदलाव की जरूरत है? बिल्कुल बदलाव होने जा रहा है जी। 27 में बदलाव होगा और 29 में बदलाव ठीक।